हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी फूड चार्ट के बारे में। 2 से 3 साल बेबी का फूड चार्ट क्या होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा बेबी 2 से 3 साल का हो गया, मुझे उससे के फूड में क्या देना चाहिए। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब 2 से 3 साल का हो गया है तो क्या देना चाहिए। तो आज उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइज मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि ये पत्थर का लकीर है, जो मैं बता रही हूँ वही आपको देना है। बस आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एक फूड चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं अपने बेटी के अकॉर्डिंग आपको आपके साथ फूड चार्ट के बारे में शेयर करती हूँ। तो गाइस मेरी बेटी करीब 8 से 9 के बीच में उठ जाती है और जैसे ही वो उठ जाती है तो मैं उसे गुनगुना पानी देती हूँ और गुनगुना पानी पीती है। इसके बाद थोड़ा सा वो वॉक करती है तब जब तक वो वॉक करती है तब तक मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका होता है। तो मैं उसके ब्रेकफास्ट में या तो ओट्स बनाती हूँ या तो रागी बनाती हूँ। तो उसका ब्रेकफास्ट 8 से 10 के बीच में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वो इंजॉय करती है और फिर मैं 2 घंटे में उसका लंच तैयार करती हूँ। तो उसे लंच में मैं कभी दाल दे देती हूँ, कभी दाल चावल खिला देती हूँ और कभी सूप बना देती हूँ। तो मतलब इस तरह से मैं कुछ भी देती हूँ, लेकिन जो भी देती हूँ वो प्रोटीन युक्त होता है। तो इस तरह से मैं 10 बजे उसे ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर 12 बजे मैं उसे लंच तैयार करती हूँ। तो लंच में हमेशा ज़्यादातर मैं दाल चावल ही देती हूँ, लेकिन कभी कभी चेंज करती हूँ तो उसे उसके जगह पे रिप्लेस करके सूप दे देती हूँ। तो गाइज 12 बजे तक उसका लंच कंप्लीट हो जाता है। 1 बजे सोने का टाइम हो जाता है। तो वो सोने के पहले मिल्क प्रीफर करती है, तो मैं करीब 1 बॉटल उसे मिल्क देती हूँ और फिर मिल्क लेती है और वो बेड पे चली जाती है। जैसे ही मिल्क पीने लगती है और वो पीते पीते सो जाती है। तो उसका करीब 2 घंटा का नैप रहता है, 2 से ढाई घंटा का नैप रहता है। तो 1 बजे जब वो सोती है तो 3 से साढ़े 3 बजे के बीच उठ जाती है और फिर से वो उठती है और उसे मैं थोड़ा सा पानी, फिर से गुनगुना पानी दे देती हूँ और फिर इसके बाद वो खेलती है, अपने टॉय के साथ खेलती है या तो फिर फ़ोन में राइम्स वगैरह देख लेती है या तो टीवी में कार्टून देखती है। और तब तक मैं इसका इवनिंग में कॉर्नफ्लेक्स प्रिपेयर कर देती हूँ। तो इसका इवनिंग का जो कॉर्नफ्लेक्स होता है वो चॉकलेट कॉर्नफ्लेक्स होता है और मैं इसे इवनिंग में खिला देती हूँ। तो वो करीब 3:30 बजे उठती है, तो 4 से 4:30 के बीच में उसका इवनिंग कॉर्नफ्लेक्स कंप्लीट हो जाता है। और वो कंप्लीट करने के बाद फिर से वो खेलना स्टार्ट कर देती है और बीच बीच में अगर इवनिंग में मैं कभी हलवा बनाती हूँ, कभी चूड़ा मटर बनाती हूँ, कभी चिप्स फ्राई करती हूँ, तो बीच बीच में कुछ भी खाते ही रहती है। तो आप भी अपने बच्चा का, बेबी का फूड चार्ट बनाओ तो 3 मील तो आपको देना ही है, बट बीच बीच में आपको कुछ प्रीफर करते ही रहना है। इससे क्या होता है कि बच्चा को जल्दी भूख भी नहीं लगता है और टाइम टू टाइम अगर आप देते जाओगे तो बच्चा इंजॉय करेगा और इंजॉय करने के साथ वो सारा कुछ खाते भी रहेगा। और बीच बीच में आप बच्चा को ची करने के लिए ज़रूर दो। बच्चा चबाना सीखता है, क्योंकि बच्चा नहीं चाहता है कि मैं कुछ चबा कर खाऊँ, तो उसे आप बीच बीच में कुछ ऐसा दो। अगर वो खाए या नहीं खाए, मैं भी देती हूँ अपनी बेबी को, तो वो हमेशा थ्रो कर देती है, फिर भी मैं अगेन उसे देते ही रहती हूँ, क्योंकि वो उसे मैं जब तक नहीं दूंगी तो वो खाना छोड़ देगी। इस तरह मैं देती हूँ, बीच बीच में कुछ भी देती हूँ। और उसका जो लास्ट चार्ट में जो बचता है वो रात का डिनर बचता है, तो उससे डिनर में मैं रोटी और दूध देती हूँ। और इससे क्या होता है कि रोटी दूध मैं जब खिला देती हूँ उसे, तो वो रात भर बहुत अच्छे से नींद लेती है। और कभी कभी मैं रोटी दूध उसे नहीं देती हूँ, कुछ और दे देती हूँ, तो क्या होता है कि बीच में उठ जाती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उसे रात में रोटी और दूध दे दूँ। बच्चा बहुत आराम से सोता है और रोटी दूध जो है वो हैवी होता है डिनर के लिए, तो मैं उसे हमेशा प्रेफर करती हूँ कि रोटी और दूध ही दूँ डिनर में, और उसका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। और वो जैसे ही खाकर सोती है तो करीब मैं ये जो डिनर है
करीब मैं 8 बजे उसे दे देती हूँ। और 8 बजे जब मैं उसे दे देती हूँ तो उसे सोने में करीब 1 घंटा लग जाता है, उसे मुझे सुलाने में 1 घंटा लग जाता है। तो करीब वो 8 बजे अपना डिनर, 8 से 9 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लेती है। और डिनर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा वो फिर से पापा के साथ खेलती है, फिर हम लोगों के साथ खेलती है, फिर उसका छोटा सा एक भाई है उसके साथ खेलती है। खेलने के बाद उसे मैं सुलाने ले जाती हूँ और बहुत सारी स्टोरी बताती हूँ थोड़ी बहुत, तब वो सोती है। तो इस तरह से मेरी बेबी का एक फूड चार्ट था। तो गाइज मैंने बेबी का जो फूड चार्ट बनाया है, हर 1.5-2 घंटे पे मैंने कुछ कुछ अपने बेबी को देती हूँ, इसी अकॉर्डिंग मैं फूड चार्ट बनाया। और गाइज एक चीज़ आपसे मैं और रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका बेबी 2 से 3 साल का हो गया है तो आप उसे धीरे धीरे फैमिली फूड में ला सकते हैं। और कैसा लगा आपको मेरी बेबी का फूड चार्ट? अगर आपको भी पसंद आए तो आप इसे फॉलो करना, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक